चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जिसकी सीख बहुत बड़ी है। एक छोटा सा लड़का हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उसके पास ना कोई बड़ा घर था, ना कोई महंगी किताबें थी, ना पढ़ने के लिए कोई शानदार कमरा था। स्कूल जाने से पहले वो अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता और रात तक अपने सपनों के लिए पढ़ाई करता। उस बच्चे ने अपनी हर सुबह को बदला। समय पर उठना, हर दिन कुछ नया सीखना और अपने लक्ष्य के लिए रोज छोटा एक कदम बढ़ाना, और यही उस बच्चे की आदत बन गई। और समय बीतने के साथ में सालों बाद वही साधारण लड़का भारत का महान वैज्ञानिक बना, देश के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना। उस बच्चे का नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी किस्मत एक दिन में नहीं बदली, लेकिन उनके पास में कुछ ऐसी आदतें थी जो उनको हर दिन सफलता के और करीब ले जाती रही, और एक दिन उनका नाम पूरी दुनिया ने जाना। उन्होंने ना केवल देश में अपना नाम किया, बल्कि देश को इस लेवल पर ले गए कि दुनिया में देश का नाम हो गया। याद रखना डियर स्टूडेंट, महान लोग एक बड़े मौके से नहीं बनते हैं, वो हजारों साधारण सुबहों से बनते हैं। अब कल्पना करो, सुबह के 5 बजे है, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक कमरे की लाइट ना वो जल चुकी है। वहां कोई करोड़पति नहीं रहता, वहां कोई आईएएस अधिकारी नहीं है, वहां पे कोई महान वैज्ञानिक नहीं है आज की डेट में। वहां पे बैठा एक साधारण सा स्टूडेंट, उसके पास कोई महंगे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके पास में ना एक ऐसी ताकत है जो करोड़ों लोगों के पास में नहीं होती, सही आदतें। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई की कोई ट्रिक नहीं बताने वाला। आज बात होगी केवल और केवल उन 11 सुपर हैबिट्स की, उन 11 आदतों की जो साधारण विद्यार्थियों को भी असाधारण पहचान दिलाती है। अगर आपने इनमें से कुछ आदतें भी अपनी जिंदगी में अपना ली ना, तो सिर्फ आपके मार्क्स नहीं बदलेंगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और विश्वास करो, आखिरी आदत को सुनने के बाद में ना आप कल सुबह पहले जैसे नहीं उठोगे। चलिए सीधा चलते हैं आदत नंबर 1 पे। सफल विद्यार्थी अलार्म से नहीं, अपने उद्देश्य से उठते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ जल्दी उठना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि हर दिन एक ही समय पर उठना, क्योंकि शरीर अनुशासन को पहचानता है। हर दिन अलग अलग समय पर उठने वाला दिमाग हर दिन नई शुरुआत करता है, लेकिन निश्चित समय पर उठने वाला दिमाग हर सुबह पहले से तैयार होता है। यही कारण है कि कई सफल लोग अपनी सुबह को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जिनका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका बचपन बहुत साधारण था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक छोटे से घर में रहते थे वो। घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि आराम से पढ़ाई हो सके। बचपन में वो सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटा करते थे, सोचो, फिर स्कूल जाते थे, दिन भर पढ़ाई करते थे, रात में फिर पढ़ते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। यानी कि सपने आपके विचारों को बदलते हैं और विचार एक्शन लाते हैं। यानी कि सपने सिर्फ सोते समय नहीं देखे जाते, सपनों को सुबह उठकर पूरा किया जाता है। याद रखना, अलार्म घड़ी तुम्हें जगा सकती है, लेकिन तुम्हारा सपना ही तुम्हें बिस्तर से बाहर निकाल सकता है। हर सुबह खुद से केवल एक सवाल पूछो, मैं आज अपने भविष्य के लिए क्या करने वाला हूँ। यही सवाल ना धीरे धीरे तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। आदत नंबर 2, सफल विद्यार्थी उठते ही मोबाइल नहीं देखते हैं। सोचो, तुम सुबह आंख खोलते हो, सबसे पहले क्या देखते हो? सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, और 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया गया ना, तो वो 45 मिनट खा जाता है। अब एक सवाल पूछता हूँ मैं, अगर दिन की शुरुआत दूसरों की जिंदगी देखकर होगी ना, तो अपनी जिंदगी कब बनाओगे मेरे दोस्त? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां तुम्हारा समय खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन एक सक्सेसफुल स्टूडेंट अपना ध्यान किसी कीमत पर नहीं बेचता। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी कि सफल लोग ना हर चीज के पीछे नहीं भागते हैं, वे चुनाव करते हैं कि किसको हाँ कहना है, किसको ना कहना है, क्या जरूरी और क्या नहीं है। सुबह का पहला घंटा अगर तुमने दुनिया को दे दिया, तो दिन का सबसे कीमती समय खो गया है। इसलिए उठते ही फोन नहीं, बल्कि खुद से मिलिए, उसके बाद में फिर आप दुनिया से मिलो। आदत नंबर 3 जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में होनी चाहिए, वो अपने शरीर का सम्मान करते हैं, क्योंकि थका हुआ शरीर कभी भी तेज दिमाग नहीं बना सकता। सुबह उठकर 1 गिलास पानी, फिर उसके बाद में थोड़ी स्ट्रेचिंग, कुछ मिनट थोड़ी बाहर सुबह की धूप ले ली, थोड़ी वॉकिंग कर ली, बस इतना काफी है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सफलता सिर्फ किताबों से आती है, लेकिन सच ये है, किताबें तभी समझ आती है जब दिमाग जागा हुआ हो। दिमाग तभी जागता है जब शरीर जागता है। महान रोमन सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है। उन्होंने लिखा, एट डॉन व्हेन यू हैव ट्रबल गेटिंग आउट ऑफ बेड, टेल योरसेल्फ दैट आई हैव टू गो टू वर्क एज ए ह्यूमन बीइंग। सोचो, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति खुद को सुबह उठने के लिए याद दिलाता था। क्यों? क्योंकि अनुशासन हर इंसान को रोज बनाना पड़ता है। कोई भी जन्म से डिसिप्लिन नहीं होता है,
आदत नंबर 4, सक्सेसफुल स्टूडेंट सबसे कठिन काम को सबसे पहले करते हैं और ये कमाल की आदत है। मैंने भी इसको बहुत बार यूज किया है। ये वही आदत है जो औसत और असाधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। अधिकतर स्टूडेंट सुबह आसान काम करते हैं, जैसे बैग को अरेंज कर लिया, अपने स्टडी टेबल को साफ कर लिया, टाइम टेबल लिख लिया, लेकिन पढ़ाई थोड़ी देर बाद करेंगे और वही थोड़ी देर कभी नहीं आती। सक्सेसफुल स्टूडेंट सुबह सबसे पहले सबसे कठिन चैप्टर को खोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सुबह का दिमाग दिन का सबसे शक्तिशाली दिमाग होता है। अगर गणित आपको हार्ड लगती है, मैथ्स हार्ड लगती है, तो सुबह मैथ्स पढ़िए। अगर फिजिक्स से डर लगता है तो सुबह सुबह फिजिक्स पढ़िए। अगर अंग्रेजी कमजोर है तो सुबह सुबह अंग्रेजी पढ़िए। यही तरीका दुनिया के कई महान लोगों की सफलता के पीछे दिखाई देता है। थॉमस एडिसन, हजारों प्रयोग असफल हुए उनके, लोग हंसते थे, कहते थे अब भाई छोड़ दो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। प्रतिभा जन्म से नहीं मिलती है, लगातार मेहनत से मिलती है। कल्पना करो अगर एडिशन हर असफल प्रयोग के बाद में रुक जाते तो शायद दुनिया को बल्ब मिलने में और कितने साल लग जाते। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, जब तुम हर दिन उस एक हार्ड चैप्टर से दूर भागते हो तो क्या तुम सच में सफलता से भाग रहे हो या फिर अपने भविष्य से? याद रखना तुम्हारा सबसे बड़ा डर अक्सर उसी दरवाजे के पीछे छिपा होता है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता इंतजार कर रही होती है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे आने वाली आदतें ना सिर्फ आपके मार्क्स को नहीं बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी और आपके कैरेक्टर को बदल के रख देगी। आदत नंबर 5, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करते हैं। ध्यान से सोचो, अगर किसी बस के ड्राइवर को उसकी मंजिल ही नहीं पता तो वह चाहे कितनी ही बस को तेज चलाए पहुंचेगा कहां पे? ठीक यही हाल उन छात्रों का है जो दिन भर किताबें खोलते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वो पढ़ क्या रहे हैं। कोई कहता है कि मम्मी ने कहा इसलिए पढ़ रहा हूँ, कोई कहता है कि पापा चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, और कोई कहता है कि भाई सब पढ़ रहे तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा अपना बन जाएगा उस दिन तुम्हें कोई जगाने नहीं आएगा, तुम खुद उठ जाओगे। और हमारे मिसाइल मैन कलाम साहब ने भी सिर्फ सपना नहीं देखा, उन्होंने अपने सपने को हर दिन जिया। रॉकेट कई बार असफल हुए, लॉन्च विफल हुए, देश ने आलोचना करी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका कहना था ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सोचो कैसा सपना होगा जो इंसान की नींद को छीन ले, और वही सपना ना इतिहास बदलता है। आज रात सोने से पहले और कल सुबह उठते ही सिर्फ 1 मिनट निकालना, अपने लक्ष्य को लिखना। आपको आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, बिजनेसमैन बनना है, या फिर अपने परिवार की गरीबी को खत्म करना है। जो भी तुम्हारा सपना है उसको रोज पढ़ो, क्योंकि जिस लक्ष्य को आंखें रोज देखती है ना उसे पाने के लिए दिमाग खुद रास्ते खोजने लगता है। आदत नंबर 6, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भले ही रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन कभी भी वो पढ़ना नहीं छोड़ते हैं। आज के विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोटिवेशन। जब मन करता है 8 घंटे पढ़ लेते हैं, जब मन नहीं करता 8 मिनट भी नहीं पढ़ते। लेकिन सक्सेसफुल स्टूडेंट ना मूड के हिसाब से नहीं चलते, वो एक सिस्टम बनाते हैं। सोचो अगर तुम रोज सिर्फ 20 पेज पढ़ो तो एक साल में 7000 से ज्यादा पेज पढ़ लोगे। अगर रोज नए 30 शब्द सीखो तो एक साल में 10,000 से ज्यादा वर्ड आप सीख जाओगे। छोटे कदम धीरे चलते हैं लेकिन बहुत दूर तक लेकर जाते हैं। सचिन तेंदुलकर सिर्फ मैच वाले दिन महान बल्लेबाज नहीं बनते थे, उनकी असली ताकत वो हजारों घंटे थी जो कैमरे के सामने नहीं बल्कि नेट प्रैक्टिस में बीते हैं। बारिश हो, धूप हो या फिर थकान हो, उन्होंने अपने अभ्यास को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि दुनिया उन्हें रिकॉर्ड से नहीं अनुशासन से याद करती है। याद रखना, एक दिन की मेहनत तुम्हारी किस्मत नहीं बदलती है, लेकिन हर दिन की मेहनत तुम्हारा भविष्य बदल के रख देती है। आदत नंबर 7, सक्सेसफुल स्टूडेंट अपनी गलतियों से दोस्ती कर लेते हैं। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं? गलती होने पर दुखी हो जाते हैं, कॉपी बंद, किताब बंद, मूड खराब। लेकिन सक्सेसफुल स्टूडेंट गलतियों को देख करके उनको सीखते हैं, मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है क्योंकि गलती उनकी सबसे ईमानदार शिक्षक है। दुनिया की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी, उन्होंने ऐसे समय में विज्ञान किया जब महिलाओं को प्रयोगशाला में गंभीरता से नहीं लिया जाता था। रिसोर्सेज कम थे, पैसे कम थे, कई एक्सपेरिमेंट फेल हुए, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने कहा था कि नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। यानी कि डरने से बेहतर है समझना। जब गणित में गलती करते हो ना तो खुद को कोसो मत, गलती को समझो। जब टेस्ट खराब हो जाए तो खुद को कमजोर मत कहो, टेस्ट को ही अपना टीचर बना लो। याद रखना, गलती तुम्हें छोटा नहीं बनाती, गलती दोहराना तुम्हें छोटा बना सकता है, तुम्हें वहां पे रोक सकता है। और गलतियों से सीखना और उसको हटाना तुम्हें महान बना सकता है। आदत नंबर 8, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हमेशा सही लोगों के साथ में रहते हैं। ये आदत शायद सबसे कम समझी जाती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे 5 सबसे करीबी दोस्त हर समय मोबाइल चलाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हर किसी का आलस करते हैं, बहानों में जीते हैं, तो धीरे धीरे ना तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जो सपनों की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, तो बिना महसूस किए आपकी लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है।
दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपने जीवन के 27 वर्ष जेल में बिताए। सोचो, आप लोग 1-2 साल में हार मान जाते हो, उन्होंने 27 साल क्यों जेल में बिताए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने देश में समानता चाहते थे। कल्पना करो, 27 साल, एक कमरा, लोहे की सलाखें, बाहर की दुनिया बदल रही है, लेकिन उन्होंने कभी अपने विचार नहीं बदले। जेल से बाहर आए ना तो बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि देश को जोड़ने के लिए निकले। उन्होंने कहा था, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, यानी कि हर काम आपको तब तक असंभव लगेगा जब तक वो हो नहीं जाता। यानी कि हर महान काम आपको केवल तब तक असंभव लगेगा जब तक वो हो नहीं जाता, जब तक आप उसको कर नहीं देते। यही संगति की ताकत है। अगर आप भी ऐसे लोगों के साथ में रहोगे जो हर दिन हार मान लेते हैं, तो जीत आपको भी बहुत मुश्किल लगने लगेगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो संघर्ष में भी मुस्कुराते हैं, तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी छोटी लगने लगेगी। इसलिए अपने दोस्तों को चुनते समय सिर्फ ये मत देखो कि वो तुम्हारे साथ में कितना हंसते हैं, ये भी देखो कि वो तुम्हें कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। 9वीं आदत, सफल स्टूडेंट्स समय का सम्मान करते हैं। वो समय को खर्च नहीं करते, वो समय में इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान से सोचो, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के पास भी ना दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं, और तुम्हारे पास भी। तो अंतर कहाँ है फिर? अंतर इस बात में है कि कोई अपना समय बर्बाद करने में लगा हुआ है और कोई उसी समय में अपना भविष्य लिखने में लगा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले अब्राहम लिंकन, उनका जीवन ना संघर्षों से भरा हुआ था। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। फॉर्मल एजुकेशन उनको बहुत कम मिली, रात में उधार ली हुई किताबें पढ़ते थे, बिजनेस में असफल हुए, कई इलेक्शन हारे, पर्सनल दुख झेले कई, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। एक बार उन्होंने कहा था कि जो तुम्हें ज्ञान दे वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। आज खुद से पूछो, तुम अपना समय किसे दे रहे हो? मोबाइल को या अपने सपनों को? याद रखना, समय कभी रुकता नहीं है, लेकिन समय का सही उपयोग एक दिन पूरी दुनिया को रोककर तुम्हारी कहानी सुनने पर मजबूर कर देता है। आदत नंबर 10, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हर दिन खुद का मूल्यांकन करते हैं। दूसरों से तुलना नहीं करते हैं, वो खुद से तुलना करते हैं कि आज मैं अपने कल वाले वर्जन से कितना बेहतर हूँ। अधिकतर लोग रिजल्ट आने के बाद में सोचते हैं कि मैं कहाँ पे गलती कर गया, लेकिन सक्सेसफुल स्टूडेंट हर शाम, हर टेस्ट, हर चैप्टर के बाद में पूछते हैं कि आज क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ और मुझे क्या सुधारना है। यही छोटी छोटी समीक्षा, छोटे छोटे इवोल्यूशन बड़ा बदलाव लाती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने अपने जीवन में 13 गुणों की एक सूची बनाई थी। वो रोज रात को देखते थे कि आज उन्होंने किस गुण का पालन किया, किस हैबिट का पालन किया और वो कहाँ पे चूक गए, लेकिन वो हर दिन बेहतर बनने की कोशिश में थे। उन्होंने एक बार लिखा, विदाउट कंटिन्यूअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस सच वर्ड्स एज इंप्रूवमेंट, अचीवमेंट एंड सक्सेस हैव नो मीनिंग। याद रखना मेरे दोस्त, जो विद्यार्थी अपनी गलतियों का हिसाब रखता है ना, उसे दुनिया एक दिन उसकी उपलब्धियों के लिए याद रखती है। 11वीं और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, सक्सेसफुल स्टूडेंट ना कभी भी एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन, वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। ध्यान से सुनना, इस आदत के बिना बाकी सब 10 आदतें भी अधूरी है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका टेस्ट खराब हो जाएगा, आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके दोस्त ना आपको आगे निकलते हुए दिखेंगे, आपको पिछड़ा हुआ महसूस होगा, एक दिन लोग कहेंगे कि तू नहीं कर पा रहा है, तेरे बस की बात ही नहीं है, और उसी दिन तुम्हारा भविष्य तय होगा। उस दिन तुम्हारा भविष्य ये बात डिसाइड करेगी कि तुम रुक जाओगे या फिर एक बार फिर से कोशिश करोगे। और उस कंडीशन में आपको एक बात याद रखनी है, जो मैंने इस वीडियो में पहले भी कही थी, जो नेल्सन मंडेला जी ने कही है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। हर वो काम आपको तब तक असंभव लगता है जब तक कि वो हो नहीं जाता। उस दिन भी आपको असंभव वो लगेगा, लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि ये काम मेरे को करके दिखाना है। खेल की दुनिया का उदाहरण लेते हैं, माइकल जॉर्डन, उन्होंने कहा था कि आई हैव मिस्ड more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. I have failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. यानी कि वो हार को भी इस तरह से बयां कर रहे हैं, इस तरह से वो अपनी पर्सनल लाइफ में लेते हैं कि वो मेरे लिए बहुत सारी सीखने की अपॉर्चुनिटी थी। अगर मैं 300 गेम हारा हूँ तो मैं 300 बार सीखा हूँ कि मैंने कहाँ गलती करी है। सोचो, जिस खिलाड़ी को दुनिया महान कहती है, वो अपनी असफलताओं को छिपाता नहीं है, उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। तो फिर तुम एक टेस्ट में कम नंबर आने के बाद अपने सपनों पर शक क्यों करते हो? इमेजिन करो कि 2 स्टूडेंट हैं, दोनों की उम्र बराबर है, दोनों के पास में 24 घंटे हैं, दोनों के पास एक जैसी किताबें हैं। पहला स्टूडेंट हर सुबह सोचता है कि आज नहीं कल से शुरू करूंगा, वहीं पे दूसरा स्टूडेंट हर सुबह सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेता है कि मुझे 20 मिनट बस पढ़ना है, एक मुश्किल क्वेश्चन को हल करना है, अपनी पुरानी गलती को सुधारना है, एक पेज लिखना है। एक दिन में तो कोई दोनों में खास फर्क नहीं दिखेगा आपको, एक हफ्ते में भी नहीं दिखेगा, एक महीने में भी नहीं दिखेगा, लेकिन 1-2 साल के बाद में ना दुनिया कहेगी, दुनिया को फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। सच क्या था पता है? टैलेंट नहीं बल्कि हैबिट्स, क्योंकि दोनों स्टूडेंट की हैबिट्स में फर्क है। तो आज मैं चाहता हूँ कि तुम कोई बड़ी कसम मत खाना, मत कहना कि आज से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मत कहना कि आज ही मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा।
बस कल सुबह जब अलार्म बजे ना तो 5 मिनट प्लीज और मत मांगना। रिक्वेस्ट है, उठ जाना, एक गिलास पानी पीना, मोबाइल को हाथ मत लगाना, अपने लक्ष्य को पढ़ना, अपने सबसे मुश्किल चैप्टर को खोलना और सिर्फ 1 घंटा पूरी ईमानदारी से पढ़ना। अगर तुमने ये 1 घंटा जीत लिया ना तो धीरे धीरे तुम अपना दिन जीत लोगे। दिन जीतोगे तो सप्ताह भी जीतोगे, और अगर सप्ताह जीतोगे तो महीना भी जीतोगे, साल भी जीतोगे और जिंदगी भी जीतोगे, इस दुनिया को भी जीतोगे। याद रखना, किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको नौकरी तो दिला सकती है, लेकिन तुम्हारी आदतें हैं ना, यही तुम्हें असली पहचान दिलाएगी। और शायद सालों के बाद में तुम मेरे इस वीडियो को याद रखोगे जब लोग तुमसे पूछेंगे कि यार तुम इतने सफल कैसे बने, तो तुम्हें किसी चमत्कार की कहानी नहीं सुनानी पड़ेगी। तुम सिर्फ मुस्कुरा कर कहना कि मैंने एक सुबह अपने जीवन की दिशा बदलने का फैसला किया था और उसके बाद मैंने हर सुबह उसी फैसले का सम्मान किया। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं बनती है, वो हर सुबह थोड़ी थोड़ी करके बनती है। सही डिसीजन, हर सही निर्णय के साथ, हर त्याग के साथ, हर मुश्किल चैप्टर के साथ में, हर उस दिन के साथ में जब तुम्हारा मन हार मानना चाहता था लेकिन तुमने किताबें फिर से खोल दी। और विश्वास करो, जिस दिन तुम्हारे सपने सच होंगे ना, लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, लेकिन तब तुम ही जानोगे कि वो सफलता दरअसल हजारों शांत सुबहों की कमाई थी। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।